स्वामी जी, मैं ध्यान करने गया तो मैंने ओशो का सक्रिय ध्यान किया। 20-22 दिन ध्यान करने के बाद एक दिन मैं सक्रिय ध्यान में गिर गया। तो जैसे ही गिर गया तो मैंने देखा मैं दो हूँ, एक शरीर बाहर पड़ा है और एक मैं देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं गया, वो पीपल के पेड़ के नीचे था तो वो तने के बीच में से चला गया, तना मुझे रोक नहीं पाया। फिर थोड़ा रोड में गया, मोटरसाइकिल पास से निकल गई मेरे शरीर के बीच से और मैं देखता रह गया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये अवस्था लगभग 3-4 मिनट रही होगी। इसके बाद फिर मैं शरीर में वापस आया। वापस आने के बाद सब बदल गया था, मैं वो नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरी ध्यान की निरस्ता हो गई, फिर मुझे कभी ध्यान करने जैसा मन ही नहीं हुआ। ये सब क्या कारण था? पहली बात कि यह अनुभव घटा और यह अनुभव कभी भी अचानक घट जाता है। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, जिसमें तीसरा शरीर जो है, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, यह कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी, ये बाहर निकल जाती है। यह बाहर निकल जाती है और जो साधक होते हैं, साधना में लगे रहते हैं, उनके साथ यह घटना घटती है। 7 शरीर हैं कुल, तो 7 पहले शरीर के साथ एसोसिएशन है, पहले शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आप को अपना मानते हैं, ये मैं यानी कि इस शरीर का ही ख्याल आता है, नाम रूप का ही ख्याल आता है यह शरीर, और इससे संबद्ध कोई जो भी आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है बस वही ख्याल आता है। इससे बाहर जा नहीं पाते और साधना में इससे ऊपर उठने का प्रयास है। तो जब साधना ठीक साधना की प्रक्रियाओं को में से गुजरते हैं तो भीतर जो दूसरा शरीर है, आकाश शरीर, वहाँ मूवमेंट होता है और उसके अनुभव घटते हैं, जिसमें शरीर सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, हवा में उठ रहे हैं, इस प्रकार के अनुभव आते हैं। और थोड़ी और साधना गहरी जाएगी तो तीसरे शरीर, कॉजल बॉडी के एक्सपीरियंस हो जाएंगे और यह अचानक घटता है। यह घटेगा तो क्या होगा, वह जो सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, इस शरीर से अलग पृथक हो जाएगी और उसमें जो है सारे सेंसेस उसमें रहेंगे। मतलब वहाँ से आप देखेंगे इस बॉडी को, यह बॉडी उसे नहीं देख रही है, वह बॉडी इसे देखेगी, है ना। और उसमें सारे सेंसेस जो है आपको फील हो रहे होंगे मोटे तौर पर, शरीर के स्थूल अनुभवों को छोड़कर। शरीर में जो दर्द चोट वाले वो अनुभव नहीं होंगे, वो वाले अनुभव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर नहीं है वह। तो चोटग्रस्तता, उसमें चोट और चोट से जुड़े हुए या स्पर्श से जुड़े हुए वह अनुभव नहीं होंगे, स्पर्श वाले अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि वह अलग बॉडी है। तो उसमें जो है इस डायमेंशन की जो चीज़ें हैं वह यदि टकराएंगी तो वह टकराहट होगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर डायमेंशन चेंज हो चुका है। तीसरे शरीर में जाते ही डायमेंशन परिवर्तित हो चुका है। तो इस डायमेंशन का नियम है कि यह शरीर दीवार से टकराएगा तो दीवार को भी चोट लगेगी और आपको भी चोट लगेगी, दोनों को चोट लगेगी, दोनों की ऊर्जाएं आपस में टकराएं, ठीक है ना। और वहाँ पर जो ऊर्जाओं का प्रकार बदल जाता है, तो वहाँ पर जो टकराहट नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ उस बॉडी के भीतर से गुजर जाएगी और टकराहट होगी नहीं। वही हमने इस पर काफ़ी चर्चाएं करी हैं पिछले वीडियोस को आप ठीक से सुनेंगे तो। और होता यह है कि यहाँ पर ये जो सारे डायमेंशंस हैं ये पैरेलल हैं, सारे जो डायमेंशंस हैं ये पैरेलल हैं। इन्फिनिटी 2 नहीं हो सकती, अनंतता 2 नहीं हो सकती, अनंतता तो एक ही है, ठीक है ना। इसमें डायमेंशंस अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग होती हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़े भिन्न होते हैं, है ना। जैसे यहीं पर बहुत सारे अन्य लोगों के देव भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे, ठीक है ना। उन्हें हम दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ से विजिबिलिटी होती है, और वो कब, यदि वो चाहें तो देखेंगे, ना चाहें तो ना देखेंगे, उनके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी वो क्षमता अभी उतनी विकसित नहीं हुई है, और वह क्षमता उनकी विकसित है क्योंकि उस डायमेंशन में, और वह जो है गुजर रहे हैं। यहाँ पर सारे लोग यहीं पर हैं, पैरेलल, ये एक साथ हैं। यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं इतने लोग नहीं बैठे हैं, बहुत सारे लोग और बैठे हैं, और बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं,
लेकिन उनके साथ हम इंटैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इंटैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनके डायमेंशंस अलग हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का गठन जो है, वह स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से वह अनुभव आपको हुआ। तो उस शरीर के हिसाब से वो तीसरा शरीर जो है उसकी डायमेंशन अलग है। तो उस वह जो डायमेंशन है उससे आप यहाँ को देख पा रहे थे, शरीर को देख पा रहे थे, बाकी चीज़ों को आप देख पा रहे थे, लेकिन आपको दूसरे लोग नहीं देख पा रहे होंगे। मोटरसाइकिल वाला आपसे टकराया लेकिन उसको पता ही नहीं चला, है ना, और टकराहट हुई नहीं। टकराहट होती तो पता चलता, वह गुजर के चला गया, टकराहट तो हुई नहीं। और ऐसा लगा कि वो आपके भीतर से गुजर गया, ठीक है ना। अभी जो उस डायमेंशन में पूरी प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, यदि उस डायमेंशन में पूरी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो फिर जो है वो देखना आप स्विच ऑफ कर लेंगे। अभी मोह तो पूरा यहीं बंधा हुआ है ना, इस शरीर में यही मोह बंधा हुआ है, सारा हिप्नोटिज्म अभी यहीं पर है। दूसरे डायमेंशन में टेम्पररीली आप गए 3-4 मिनट के लिए, लेकिन मोह यहीं का था। उस डायमेंशन की चीज़ें अभी आपको दिखी नहीं, वह दिखी नहीं। तो वहाँ प्रतिष्ठा होगी तो उस डायमेंशन की चीज़ें दिखनी चालू हो जाएंगी। फिर इधर का स्विच ऑफ हो जाएगा, इधर का स्विच ऑफ हो गया, जैसे गेस्टाल्ट होता है ना, यह दिखता है तो वह नहीं दिखता, वह दिखता है तो यह नहीं दिखता, और वह जो चेंज होते रहता है। देखा नहीं आपने? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप देखो तो एक क्षण में ऐसा दिख रहा है, एक दूसरे क्षण में ऐसा दिख रहा है ना। वही उसी चीज़ में दो चित्र होते हैं, एक चित्र दिखता है तो दूसरा नहीं दिखता, दूसरा चित्र दिखता है तो यह नहीं दिखता। इस प्रकार से गेस्टाल्ट चेंज हो जाएगा। यदि वह दिखना चालू होगा तो फिर यह दिखना बंद हो जाएगा, और ऐसा होगा तो इस शरीर में वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनरली क्या होता है कि यह शरीर जब छूटेगा, उस समय तो टेम्पररीली छूटा है, तो दूसरे डायमेंशन के सहारे आप यात्रा कर रहे हैं, उस शरीर के सहारे आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस डायमेंशन से आप जुड़े हुए हैं। दिखेगा आपको यही डायमेंशन, दिखेगा आपको यही डायमेंशन। आप जाएंगे ऊपर, चंद्रमा तक जा सकते हैं। हमारे एक साधक हैं, उन्हें जो है जैसे एडिक्शन होता है ना, लत लग गई है, वो रोज़ ही शरीर छोड़कर निकलते हैं, रोज़ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें हमने समझाया भी कि अच्छा नहीं है रोज़ रोज़, लेकिन बोले क्या करूं, हो जाता है, मतलब उनकी वासना है ऐसी, इसलिए उन्हें होता है। और फिर हमने उनसे कहा था कि ठीक है भाई, तुम्हारा शौक़ है तो घूमे आओ, घूम आया करो, उधर अमेरिका इधर उधर दिखाया करो, चंद्रमा दिखाया करो, उधर उधर घूम आया करो। वो घूमते रहते हैं इधर उधर, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। हालांकि इससे जो है इस बॉडी के साथ में जैसे डिटैचमेंट हो गया कुछ समय के लिए, तो इस बॉडी की लाइफ पे असर पड़ता है। यह जो है इसकी सर्वाइविंग थोड़ी कम हो जाएगी, यह शरीर जो है थोड़ा कम जिएगा और इसकी उम्र थोड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसा होता है। लेकिन अब उनका शौक़ है तो है, ऐसे बहुत सारे साधक हैं। तो ज़्यादातर साधक तो ठीक है कि वो लौट आते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे हो गए हैं जिन्हें उसका शौक़ सा हो गया है, तो बार बार जाकर घूम फिर करते रहते हैं। सैकड़ों से हमारे साधक हैं जिन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है नियमित रूप से होता है। तो जो है यह ऐसी घटना घट रही है, घटती है, इसमें कोई चिंता की बात भी नहीं है और यह कोई बहुत बड़ा अनुभव ही नहीं है। लेकिन अच्छा है, भरोसा बैठता है कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड है या कुछ और आगे भी कुछ है, ये भरोसा बैठता है इससे, ऐसे अनुभव से। लेकिन यह कोई ऐसा आंतरिक अनुभव नहीं है कि इसके बाद मुक्ति हो गई। लेकिन इसका होने के बाद में जो है मन को कुछ विषय मिल जाता है कि नहीं बस अब तो बहुत कुछ हो गया, नहीं ऐसा हो गया, बस ठीक है, अब क्या करना है, वो साधना से विमुख कर देगा। तो बहुत सारे अनुभव अच्छे, उनका पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है। उनका पॉजिटिव पार्ट हुआ कि चलो भरोसा बैठा कि आगे कुछ है, हम हवा में हाथ पैर नहीं मार रहे, है ना, मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, मिस्ट्रीज़ हैं, रहस्य खुल रहे। लेकिन जो मन कहता है वो तो इतना बढ़िया रहस्य तो खुल गया, अब हो गया, अब साधना की क्या ज़रूरत है, या फिर जस्टिफाई करेगा जो होना अपने से हो जाएगा ना। साधक को साधना की प्रक्रियाओं में जाना तो पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट्स जो है वह क्रिएट तो करने पड़ेंगे, उसमें कुछ करना तो पड़ेगा, और पॉजिटिव पार्ट्स के लिए फिर अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो। तो मन जो है झांसा दे देता है, मन क्या झांसा दे देता है कि हो गया, अब साधना की ज़रूरत नहीं है। और साधक के साथ ये स्थिति बार बार आती है, कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वो साधना को स्थगित कर देता है।
ध्यान की प्रक्रियाओं में, उन इंटेंस मेथड्स में जाना बंद कर देता है। हमें कहते हैं कि इंटेंस मेडिटेशन में जाना चाहिए, समय समय पे जाना चाहिए। अलग अलग विधियाँ, 57 मेथड्स का PDF आ गया है, अपडेट हो जाएगा, उसमें कुछ और विधियाँ और जुड़नी हैं। तो इस प्रकार से जो है यह विधियाँ जो हैं नई नई आती जाएंगी। तो इंटेंस मेथड्स इतनी क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि आगे और ब्लॉकेज हैं। सेपरेशन तो बना हुआ है ना, सेपरेशन बना हुआ मतलब साधना की ज़रूरत है। साधना की ज़रूरत क्यों? क्योंकि सेपरेशन बना हुआ है। सेपरेशन पहले छोटा था, बड़ा हो गया, सेपरेशन बड़ा हो गया। अनुभव आने के बाद सेपरेशन क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो गया तो अच्छी बात है ना, थोड़ी रिलैक्सनेस आ जाती है। एक कमरे की जेल में बंद थे, बड़ी तड़फन थी, बड़ी छटपटाहट थी, है ना। अब हुआ कि ऐसी जेल में रख दिया गया जो कि बड़ा सा घर है, उसमें बहुत सारे रूम है, किचन है, यह है वह है, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन थोड़ा रिलैक्स तो हो गए, है ना। इस रूम में घूम सकते हैं, उस रूम में घूम सकते हैं, उस रूम में घूम सकते हैं। साधना और आगे बढ़ी, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस और हो गए। अब जो है थोड़ा बड़ा स्पेस मिल गया, अब जो है गार्डन भी मिल गया। अब थोड़ा रिलैक्स हो गया कि नहीं, चलो बाहर गार्डन में घूम लेते हैं, वहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, चलो टेरेस पे चले जाते हैं। थोड़ी रिलैक्सनेस आई। थोड़े समय के बाद क्या होगा? नहीं, थोड़ा और बड़ा अनुभव चाहिए। और बड़ा जो अनुभव चाहिए तो साधना और गहरी जाएगी, और गहरी जाएगी तो छोटी जेल से बड़ी जेल, और बड़ी जेल, और बड़ी जेल। तो और बड़ी जेल में गए तो कहाँ पहुँच गए कि चलो भाई तुम इस मोहल्ले इस रीजन में मूवमेंट कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्सनेस हो गया। अब वहाँ पर जो है फंसावट हो जाती है कि भाई ठीक है, मोहल्ले में जा सकते हैं, पड़ोस के गार्डन में जा सकते हैं, शॉपिंग सेंटर में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। थोड़ा बड़ी जेल हो गई। अब यदि जो बड़ी जेल हो गई, इस बड़ी जेल के साथ में अब साधना जो है स्थगित हो सकती है। इस बड़ी जेल के साथ में साधना स्थगित हो सकती है। तो जो है साधक को यहाँ जागरूक होने की ज़रूरत है। साधक को यहाँ जागरूक होने की ज़रूरत है। बड़ी जेल भी जेल ही होती है, बड़ी जेल भी जेल ही होती है। तो यहाँ पर विजडम चाहिए, हाई इंटेलिजेंस कोशिएंट चाहिए, परम मेधा चाहिए कि बड़ी जेल में पहुँचने का अर्थ मुक्ति नहीं है। बड़ी जेल में पहुँचने का अर्थ मुक्ति नहीं है। साधना को कंटिन्यू रखना होगा। हम कहते हैं साधना को पूरे जीवन पे फैलाओ, लेकिन इंटेंस मेडिटेशन बंद करने के पक्ष में हम नहीं हैं। इंटेंस मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस होती रहनी चाहिए, इसलिए तो इतनी विधियां हैं। 57 है, 2-3 और आ चुकी हैं। अपडेटेड PDF आ जाएगा 60 विधियों का। तो इतनी विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग होना चाहिए। इन विधियों का प्रयोग होना चाहिए और साधना को पूरे जीवन पे फैलाया भी जाना चाहिए। मतलब यह कि चलते समय होश रहना चाहिए कि चलना हो रहा है। भोजन करते समय होश होना चाहिए कि भोजन हो रहा है। काम करते समय होश होना चाहिए कि कोई भी काम हो रहा है। बातचीत करते समय होश होना चाहिए कि बातचीत हो रही है। उसके साथ एसोसिएट नहीं हो जाना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना है, एक डिस्टेंस से वो जाना चाहिए। तब जाकर के पहली नीति ठीक से घटित होगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब आपको 4 मिनट का अनुभव हो गया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। 4 मिनट का ही तो हुआ ना, वापस से शरीर से आबद्ध हो गए। अब जो है शरीर डरता भी नहीं, दोबारा उसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में नहीं जाना है। अब वो जो तरह तरह के बातें करेगा, अब जो है वो साधना के विषयों की चर्चा करेगा, साधना के संबंधित जो भी प्रवचन है उनको सुनने में अभिरुचि बनाएगा, सुनना ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिसेस कम हो जाएंगी। अब साधना की बातें ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। आपने ओशो की विधियाँ की थी, उससे हुआ। ओशो के साधकों को आप देखते हैं ना, खूब बातचीत करते हैं, है ना। साधना की बहुत बातचीत करते हैं ओशो के साधक, बड़ी अच्छी बातचीत करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, साधना नहीं करते। ऐसे 99% की बात करें, 100% की नहीं, 1% होंगे जो साधना करते हैं। 99% क्या करते हैं? साधना की बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, खूब बातें करते हैं, है ना, खूब सुनते हैं, साधना नहीं करते। साधना छोड़ के सब साधना की बातचीत करते, साधना नहीं।
है ना। ऐसे अन्य जगहों पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा हो गया है। जहाँ थोड़ा अनुभव घट गया ना, अनुभव सबको घटा है, अनुभव घटने के बाद मन कहता है बस अब हो गया। क्यों? क्योंकि यह तो पता चल गया कि जो है हम साधना की बातचीत करते थे कि अलग कोई जगत है, अलग कोई एक्सपीरियंस है, अलग कुछ होता है, वह हाइपोथेसिस नहीं है, वह सत्य है। अनुभव के सहारे पता तो चल गया कि कुछ तो है, हमारे साथ तो घटा कुछ, हमारे साथ कुछ तो घटा, मतलब है का मतलब खतरा है का मतलब खतरा। एक अनुभव आया, बड़े अनुभव आएंगे, 2-4 अनुभव आ गए किसको, अब लगता है कि नहीं अब शायद अगला अनुभव बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाँ, फिर लगता है अरे गुरुजी तो बोलते हैं गोरखनाथ की वाणी, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। मर तो नहीं जाएंगे। साधना में आंतरिक जो भय है वह मृत्यु का है, और मृत्यु तो घटेगी, सारी साधना मृत्यु की साधना है, साधना ही मृत्यु की होती है। और यह शब्द हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आचार्य हो मृत्यु, है ना, कहा गया है ना उपनिषद में, आचार्य हो मृत्यु। आचार्य कौन है? जो मृत्यु देता है। आचार्य का सानिध्य, आचार्य का सत्संग मृत्यु देता है। कौन सी मृत्यु देता है? शरीर की मृत्यु। इस सड़ी वाली मृत्यु वो नहीं देता, वो असली मृत्यु देता है, महामृत्यु, है ना। उनका सानिध्य क्या देता है? महामृत्यु। तो भय पैदा होता है। ऐसी मृत्यु देता है कि आवागमन का चक्कर मिट जाता है, बार बार जन्म लेने का चक्कर खत्म हो जाता है। फिर इस धरती पे आने की जरूरत नहीं है, फिर स्कूल का बस्ता उठाने की जरूरत नहीं है, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने की जरूरत नहीं है। आचार्य मृत्यु, सद्गुरु वह है जो मृत्यु देता है। जो मृत्यु नहीं देता समझ लेना कथाकार होगा, प्रवचनकार होगा, उधार ज्ञान इधर से बटोर के उधर सर्व कर रहा होगा। उसका संसर्ग जो है भय पैदा करेगा, प्रेम पूर्ण भी होगा और भय भी पैदा करेगा। अरे प्रेम भी तो मृत्यु देता है। सच में प्रेम पूर्ण हो जाओगे तो फैलने लगोगे, तुम जो हो वह नहीं रह जाओगे, तुम जो हो वह मर जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, तुम फैल जाओगे। वो सड़ी हुई सिकड़ी हुई चीज़ नहीं रह जाएगी, सड़ा हुआ डबरा नहीं रह जाओगे। प्रेम के साथ तुम प्रवाह हो जाओगे, बहती हुई नदी हो जाओगे। प्रेम के साथ तुम बहती हुई नदी हो जाओगे। डबरे के रूप में तुम मरोगे, नदी के रूप में तुम आ जाओगे। पुराने रूप में मरना पड़ेगा तभी तो नया जन्म होगा, नई जगह पे आओगे। तो प्रेम भी मृत्यु है, सचमुच का प्रेम। मोह वाला प्रेम नहीं करते, मुझे उससे प्रेम है, ये कोई प्रेम है? ये तो मोह होगा। मुझे उससे कैसे प्रेम हो सकता है? तुम मुझे प्रेम करो, अच्छा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम भी मुझे प्रेम करो, अच्छा प्रेम कोई करते हैं? प्रेम कोई करते हैं? प्रेम तो घटना है, हैपनिंग है, होगा, घटेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा, है ना। और प्रेम घटेगा तो इससे उससे कैसे घटेगा? ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? प्रेम तो भाव दशा है, प्रेम घटेगा तो सबके प्रति घटेगा, उसमें कोई कैटेगराइजेशन तो नहीं होगा ना, डिवाइडेशन तो नहीं होगा ना। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम घटेगा, प्रेम हमारी भाव दशा, हम प्रेम हो जाएंगे। हम प्रेम हो जाएंगे मतलब हम जो थे वो नहीं रहेंगे, तभी तो प्रेम होंगे ना। हम जो थे वैसे मर जाएंगे तब तो प्रेम होंगे ना। हम जो हैं और वह प्रेम भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम जो हैं अभी प्रेम नहीं है, तो प्रेम नहीं है तो जैसे हैं वैसे मर जाएंगे, वैसे मरेंगे तब प्रेम का जन्म होगा, है ना। फिनिक्स का जन्म हो जाता है फिर से, है ना। वह स्वर्ग का पक्षी, वह उकाब अपनी राख से जन्मता है। फिनिक्स जल जाता है, अपनी राख से फिर पैदा होकर उड़ जाता है, लेकिन वो पुराना फिनिक्स नहीं है। राख जन्मा उसी राख से, लेकिन पुराना फिनिक्स नहीं है। तुम उसी राख से उठ के आओगे, तुम उसी राख से उठ के आओगे, तुम जल जाओगे, मिट जाओगे और उसी राख से उठ के आओगे, लेकिन तुम वह नहीं हो, नित्य नूतन हो गए, कुछ नए हो गए। तो साधना में महामृत्यु घटेगी। महामृत्यु का अर्थ है उसके बाद में तुम होगे नहीं, तुम हो रहे होगे। यही महामंत्र है, हमारी मूल देशना है,
इसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे समझ नहीं पा रहे हैं सभी लोग। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग अंशतः समझ पा रहे हैं और आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम फिर उसके बाद होते नहीं हो, तुम हो रहे होते हो। अभी तुम ठहराना चाहते हो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को कि हम मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नाम रूप क्या है? ठहराने की कोशिश, हिप्नोटिज्म है। तुम सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो। उसके अलावा मास हिप्नोटिज्म तुम्हारे ऊपर काम कर रहे हैं। समाज, देश, प्रतिष्ठा, शिक्षा, परिवार, यह सब तुम्हें स्टेबल कर रहे हैं, ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम यह हो, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा रूप है। तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम गुणी हो, तुम गुणहीन हो, तुम मेधावी हो, तुम मूर्ख हो, तुम सुंदर हो, तुम असुंदर हो, तुम इस जाति के हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे नहीं हो। तुम्हें ठहराने की कोशिश हो रही है, तुम हिप्नोटाइज हो रहे हो। तुम हिप्नोटाइज क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम उन्हें परमिट कर रहे हो, इसलिए तुम हिप्नोटाइज हो रहे हो। तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर नहीं है, तुम बेहोश हो, तुम बेहोश हो, इसलिए तुम मास हिप्नोटिज्म के शिकार हो। तुम्हें आकार दिया जा रहा है, तुम्हें गढ़ा जा रहा है और तुम अब तैयार हो अपने आप को गढ़ने के लिए, उस गढ़ने देने के लिए तैयार हो। तो तुम नाम रूप के जाल में फंस रहे हो, तुम सेपरेशन में फंस रहे हो, तुम क्षुद्रता में फंस रहे हो। तुम अपने क्षुद्रता को अपना होना स्वीकार कर रहे हो, तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम क्षुद्र हो। साधना क्या है? इस हिप्नोटिज्म से बाहर आना, इस सारे हिप्नोटिज्म को तोड़ देना। हिप्नोटिज्म एक नहीं है। हिप्नोटिज्म अभी दिया जा रहा है ऐसा नहीं, हिप्नोटिज्म बहुत जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। तुम्हारे हिप्नोटिज्म अपडेटेड होते रहते हैं, एज इट इज़ नहीं रहते, अपडेटेड होते रहते हैं। इसलिए तुम्हें लगता है नहीं सब कुछ ठीक है। क्यों? कि तुम्हारा हिप्नोटिज्म अपडेट हो रहा है। तुम कहते नहीं तुम पहले से अच्छे हो गए, हाँ बड़ी खुशी लगती, हाँ मैं पहले से अच्छा हो गया, तुम पहले से सुंदर दिख रहे हो, वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब तुम्हारा हिप्नोटिज्म अपडेटेड हो रहा है और तुम उससे खुश हो, तुम उससे खुश हो, लेकिन हो हिप्नोटाइज्ड। सारे हिप्नोटिज्म टूटने चाहिए, सारे हिप्नोटिज्म टूटने चाहिए और साधना इसी की साधना है, ठीक है ना। तो अनुभव घटा तो कुछ हिप्नोटिज्म टूट गए। तुम कहते नहीं ऊपर से कुछ भी बोलो, अरे नहीं ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, अरे कौन जानता है मरने के बाद क्या होगा, अरे ये ऐसा। भीतर भीतर देखना, द्वैत भीतर है तभी तो मन चल रहा है। मन क्या है? द्वैत। तुम कुछ बोल रहे हो, उसका विरोध भीतर है। कॉन्शियसली तुम कुछ बोल रहे हो, सब कॉन्शियसली उसके अगेंस्ट पैटर्न वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत बड़ा गोदाम है, बहुत बड़ा स्टोरेज है। कभी हुआ करता था 90% सबकॉन्शियस माइंड, 10% कॉन्शियस माइंड। इस टू मच इन्फॉर्मेशन के युग में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है से 96, 97, 98% है। 2-3% तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है। और वो बार बार हैक हो जाता है। देखो पुराने लोग सहजता से शांति से बैठे भी रहते थे ना, किसान गांव के, अभी भी जो रिमोट गांव में कम ही होंगे, शांति से बैठे क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। हम जंगलों में रहे, जंगलों में पढ़े, जंगलों में जीवन बीता। ऐसे छोटे मोटे जंगल की बात नहीं, वास्तविक जंगलों में, घना घोर जंगलों में, विराट जंगलों में, है ना, हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर के जंगलों में, वहाँ हम रहे। और वहाँ पर कहीं दूर एक घर है जंगल के बीच में, कहीं छोटे मोटे खेत हैं, और वहाँ पर किसी से मिलने जा रहे हैं तो एक बंदा बैठा है। हम भी दूर चुपचाप बैठ जाते थे, देखते थे कि कैसा है, क्या हो रहा है। लेकिन मज़े से बैठा है, हम भी बैठे रहते थे, हमें भी बैठने में मज़ा आता था, विचलन नहीं था इतना, बैठ जाते थे हम भी। कहीं दूर हम किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, उसे देख रहे हैं, वह भी बैठा है, 2-3 घंटे आराम से बैठा हुआ है, हम भी 2-3 घंटे देख रहे हैं। फिर धीरे से वह उठेगा और किसी और काम में चला जाएगा, लेकिन बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। उस समय कोई मोबाइल होता नहीं था, कुछ नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं, आराम से बैठा है, आराम से उठ के चलता है। वो कहीं ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है कि कोई संग साथ मिल जाए या कुछ हो जाए, कुछ बकवास कर ली जाए, कि कुछ रेडियो खोल लें। रेडियो उस समय हुआ करते थे, टेलीविज़न तो कहीं कहीं हुआ करते थे, होते थे कम जगहों पे। लेकिन अब जो है बेचैनी बढ़ गई है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन।
कहीं आगे जाना है, कुछ होना है, कुछ पाना है, कुछ बटोरना है, पीछे नहीं छूट जाना है। मतलब इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस चारों तरफ है ना। टू मच इन्फ्लुएंसेस हैं, टू मच इन्फॉर्मेशंस हैं, टू मच इन्फ्लुएंसेस हैं, टू मच इन्फॉर्मेशंस हैं। और जो है सब कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया है, कॉन्शियस माइंड छोटा सा है और वो बार बार हैक हो जाता है। इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा है ना, बार बार हैक हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ ना करते हुए 1 मिनट बैठ जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मतलब खालीपन वाला स्पेस पैदा ही नहीं हो पाता है, इतने इन्फ्लुएंसेस है। साधना कठिन हो गई है, लेकिन तब भी गोल्डन एरा है, याद रखना। क्योंकि इस समय चोट भी बड़ी पड़ेगी, चोट भी बड़ी पड़ेगी। हमारे जैसे कुछ लोग होंगे जो चोट मारेंगे, जो कहेंगे तुम्हें तुम ज़ॉम्बीज़ हो। तुम कौन हो? ज़ॉम्बीज़ हो। तुम वहम में मत रहना कि तुम आदमी हो, तुम मनुष्य हो, वहम में मत रहो। यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर ज़ॉम्बीज़। ध्यान भी बहुत बढ़ गया है ना गुरुजी। हाँ, ध्यान भी बहुत लोग कर रहे हैं। ध्यान बहुत लोग कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा हो गए हैं, ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा हो गए हैं। गुरुजी वो भी हो सकते हैं क्या जो ध्यान करते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली जो है वो ज़ॉम्बीज़ का अर्थ है, देखिए ज़ॉम्बीज़ का अर्थ यह होता है, ज़ॉम्बीज़ का अर्थ यह नहीं होता कि पूरी तरह से वह है। कोई भी ह्यूमन है, वह कितना भी ज़ॉम्बीज़ हो, 100% ज़ॉम्बीज़ तो नहीं है, वह 100% ज़ॉम्बीज़ नहीं है, कि 100% ज़ॉम्बीज़ नहीं हुआ जा सकता, उसमें कुछ कॉन्शियस माइंड है। जो ध्यान कर रहे हैं वो भी जज कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं। जैसे हाँ नहीं, हमारे हम लोग की जैसे ध्यान करते हैं तो वो तो ठीक है। जैसे हमारे बीच में ही कुछ लोग ध्यान, जैसे हम सभी कर रहे हैं आजकल ध्यान, तो उनका भी रहेगा कि किसका ध्यान कम हो रहा है या तुम्हें ध्यान करने की ज़रूरत है, नहीं थोड़ा और बढ़ाने ध्यान की ध्यान करने की ज़रूरत है नहीं है का सवाल नहीं होता है, यह थोड़ा अलग उसमें जा रहे हैं, हम लेते हैं ना। अच्छा अच्छा हम समझ गए, हम इसको पूरा लेते जी हैं। ध्यान करने की ज़रूरत है या नहीं है, कम ध्यान हो रहा है, ज़्यादा ध्यान हो रहा है, ऐसी वाली बातें नहीं हैं। साधना की विधियों का प्रयोग होते रहना चाहिए, और प्रयोग सही साधना की विधियों का होना चाहिए। जैसे आप ध्यान करते हैं, यहीं पे गलती है ना, गलती तो यहीं पर, ध्यान तो किया ही नहीं जा सकता, ध्यान तो हैपनिंग है। मेथड्स होती हैं, मेथड्स को अप्लाई करते हैं, है ना, इंटेंस मेथड्स होते हैं, नेगेटिव पार्ट है वह तो। और उसके बाद में ध्यान घटेगा, घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है। 100 बार बैठोगे तो एक बार शायद घट जाए, हर बार घटेगा जरूरी नहीं है ना। तो वो जो है इंटेंस मेडिटेशन में जाएंगे तो कभी ध्यान घटेगा, कभी नहीं भी घटेगा, और सबका घटेगा जरूरी नहीं है। मेथड राइट मेथड है या नहीं है, यह भी तो सवाल है ना। मेथड्स तो 90% से ज़्यादा मेथड्स तो रॉन्ग हैं पूरी दुनिया में जो चल रही हैं, 90% से ज़्यादा मेथड जो है गलत विधियाँ हैं, है ना। और जिस तरीके से गाइडेड किया जा रहा है, 99% रॉन्ग गाइडेंस है पूरे वर्ल्ड में, है ना। लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करवाते हैं, जबकि ध्यान न किया जाता है, न करवाया जाता है। न बुद्ध ने ध्यान किया, न महावीर ने ध्यान किया, कभी भी ध्यान नहीं किया बुद्ध ने, महावीर ने भी कभी ध्यान नहीं, न कृष्ण ने किया, न शिव ने किया, न कभी करवाया भी नहीं इन्होंने, न किया न करवाया, है ना। उन्होंने मेथड्स बताई, मेथड जो है अप्लाई की गई, और कभी ध्यान घट गया, है ना। तो रॉन्ग जो है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, रॉन्ग एजुकेशंस जो चलती रहती हैं, चल भी रही हैं, अभी भी चल रही हैं। 99% जो है रॉन्ग गाइडेड मेडिटेशन है ना, और गलत दिशा में जा रहे हैं। गलत दिशा में आपके पास जा रहे हो, और आपके पास बहुत अच्छी नई गाड़ी है जो अपडेटेड नया मॉडल है, और उसमें आप बहुत स्पीड से जा रहे हो, तो आप मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे ना, हाँ पहुंच जाओगे ना। आप रॉन्ग पाथ पे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, और बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत स्पीड से आप जा रहे हो, तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे ना। गलत दिशा में जा रहे हो, तो आप कितनी भी स्पीड से जाओ, कितनी भी अच्छी गाड़ी से जाओ, आप गलत दिशा में ही जा रहे हो, गलत जा रहे हैं, है ना। तो यह जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़ॉम्बीज़ जो हैं, ज़ॉम्बीज़ की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे मिस्ट्री है। जब गोल्डन एरा होती है तो ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यह बात हम समझाते हैं, समझ में थोड़ी मुश्किल है कि जैसे धन जो है, पूरी दुनिया का धन जो है
वह एक निश्चित होता है ना। किसी के पास बढ़ेगा तो किसी के पास घटेगा। कुछ लोग अमीर होंगे तो इस आधार पे ज़्यादा अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, उनका धन घटेगा तभी अमीर होंगे, ठीक है ना। और बोलते नहीं जी वो तो डॉलर तो बगैर वो उसमें अनाप शनाप छप रहा है, मुद्राएं तो लोग आजकल वो ऐसी छप रही हैं, फेक करेंसी तो फेक होती जा रही है। अरे धन उतना ही रहता है, डिप्रिशिएशन हो जाता है। ज़्यादा मुद्राएं छापो तो क्या होगा, धन बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, उसकी नंबरिंग बढ़ेगी, धन थोड़े ना बढ़ेगा, डिप्रिशिएशन हो जाएगा। जो 10 की चीज़ें 20 में मिलने लगेगी, धन तो उतना ही रहेगा ना, उसका डिप्रिशिएशन हो जाएगा, धन उतना ही रहता है। वो तो खैर चलो उसमें 19-20 हो सकता है, ये इकोनॉमी की बातें हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशंस चलते हैं इसमें। लेकिन जब स्पिरिचुअल इसकी बात करें हम, है ना, तो वहाँ पर जो है जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस है वह एक लिमिटेड है। तो बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो कुछ लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। इसीलिए गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बुद्ध हो जाएंगे, सब लोगों को परम ज्ञान हो जाएगा, सब लोगों को केवल हो जाएगा। बिल्कुल उसमें मत पड़ना। झूठी झूठी बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं, है ना। झूठ जो है बहुत तेज़ी से चलता है, चलता रहेगा। झूठ के चलने की गति ऐसी होती है, तेज़ ही चलता है, चलेगा ही चलेगा, तेज हमेशा चलता रहे। तुम झूठ के चक्कर में आना नहीं, बस अपने आप को बचा लेना। दुनिया में चलता रहेगा, तुम नहीं रोक सकते झूठ को, कभी कोई नहीं रोक पाया, वो चलता रहता है। तो क्योंकि यह लीला का हिस्सा है, लीला ऐसी ही चलनी, संसार पे ऐसा चलना इसलिए चल रहा है। कुछ गलत नहीं है उसमें, कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो ऐसा होता है इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना। तो जो है इस प्रकार का चल रहा है और ऐसा चलता रहेगा। तो जो है ज़ॉम्बीज़ बढ़ेंगे, है ना, रोबोटिक पर्सन बढ़ेंगे, टू मच इन्फॉर्मेशन, और बोलेंगे मैं ज्ञानी हो गया, क्यों मुझे यह भी पता है, वह भी पता है, वही पता है। इन्फॉर्मेशंस को ज्ञान माना जाएगा, है ना। पुराने उसमें उपनिषदों में वर्णन होता है ना, विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है गलत ज्ञान। तो शुरू में जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें विज्ञान का मतलब जो भ्रमात्मक ज्ञान, तो हमें लगी विज्ञान को भ्रमात्मक ज्ञान कहा गया, गलत ज्ञान कहा गया। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था। फिर धीरे धीरे हमें लगा कि हाँ, फिर समझ में आया विज्ञान का मतलब गलत ज्ञान। वह इन्फॉर्मेशंस हैं, उपयोगी हैं, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। यूटिलिटेरियन फैक्ट जो है वो आपको मोहित कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है, हिप्नोटाइज कर लेता है। हिप्नोटाइज कर लेता है तो आपको लगता है सत्य है ना। समय से कितने लोग हिप्नोटाइज हैं, है ना, कहते समय सत्य है, समय बड़ा बलवान है, और समय तो होता ही नहीं है। समय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, समय जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और बोलते समय बड़ा बलवान है, समय ऐसा है, समय ये अच्छा समय, ये बुरा समय, ये फलाना समय। कितना हिप्नोटिज्म है, कितना ही रूट लेवल के अपने जो है झूठों को जी रहे हो। टाइम फैक्टर टोटल इल्यूजन है। और इस संसार को, अपने समाज को, इन व्यवस्थाओं को झूठ चलाते हैं, पता है, इन झूठों के सहारे ही चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि ऐसा चलना चाहिए। इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, है ना। और साधना क्या है कि इस व्यवहार को, इस प्रपंच को चलने दो, इसमें सहभागी भी हो, हिप्नोटाइज बगैर हिप्नोटाइज हुए। समय है ही नहीं, लेकिन समय का प्रयोग होना चाहिए। अरे समय क्यों बनाया गया, क्यों घड़ी, कैलेंडर, ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई, है ना, क्योंकि जरूरी थी। यूटिलिटेरियन फैक्ट, व्यवहारिक सत्य, इसलिए तो बनाई गई ना, गलत थोड़े ना किया गया, बनाया गया। कुछ आधार बना था, हाँ, तो अपनी वो छोटी सी धरती है ना, वो छोटी सी धरती, वो जो सूरज से 10 करोड़ टुकड़ा करो तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा होता है, वो जो छोटी सी धरती है ना, वो बड़ी मुश्किल से दिखती है। जो ब्रह्मांड से देखो तो वो छोटी सी, वो उसी सौरमंडल में रहती है ना, जो कि वो गैलेक्सी के ऊपर खड़े रहो तो दिखता नहीं, वहाँ उसी ब्रह्मांड में है ना ये धरती। जो मल्टीवर्स में खड़े रहो तो दूरबीन लगा के देखो तो भी नहीं दिखता ब्रह्मांड जो है ना, कितना ही ढूंढो दूरबीन लगा कर, दिखता ही नहीं है यूनिवर्स के ऊपर। मल्टीवर्स में खड़े रहो ना, वो तुम्हारा जो क्या है यूनिवर्स, दिखता ही नहीं है, कितना ही ढूंढो, बहुत मुश्किल काम है। तुम जो है ना, वो भूस के ढेर से तुम सुई ढूंढ लोगे, ये तुम्हारा ब्रह्मांड दिखेगा ही नहीं। ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है।
वो तुम्हारा छोटे से ब्रह्मांड, वो छोटे से ब्रह्मांड में कहीं वो बड़ी मुश्किल से दिखती है वो गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में कहीं छोटा सा तुम्हारा कहीं कोई सौर मंडल, उसमें वो छोटी छोटी सी कहीं कोई धरती है ना। उस धरती की कुछ छोटी मोटी व्यवस्थाएं है ना, वो तुम्हारा हिप्नोटिज्म है। तुम इस धरती से बड़े हिप्नोटाइज्ड हो। तुम इस धरती के वजह देश में ऐसा चल रहा है, ये गलत चल रहा है, उस देश में ऐसा चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, मतलब तुम्हारी दुनिया क्या है, ये धरती के हिप्नोटिज्म, इसी की इन्फॉर्मेशंस, टू मच इन्फॉर्मेशंस छोटी सी जगह की है ना। तुम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हो कि ऐसा आकाशगंगा होती है, ऐसी मिल्की वे होती है, ऐसा ब्रह्मांड होता है, ऐसा फलाना होता है, वो थोड़ी देर के लिए तुम जो है एक्सरसाइज को तुम इंटरटेनमेंट कर लेते हो उन सूचनाओं के साथ में भी, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हो। हाँ, हम भी जानते हैं, हम वह भी जानते हैं, हम यह भी जानते हैं, और लेकिन तुम्हारे हिप्नोटिज्म सारे यहीं के है ना। तो इस जो छोटी सी धरती की छोटी मोटी तुम्हारी वो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं तुम मनुष्यों की है ना, तुम गढ़ लेते हो व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। करे आ जाना, कब आना, इतने बजे आना, कहाँ आना, यहाँ आ जाना है ना। तुम शहरों का नाम दे देते हो, मोहल्लों का नाम देते हो, तुम स्पेस क्रिएट करते हो है ना, जरूरी है इसलिए तो करते हो, टाइम एंड स्पेस क्रिएट करते हो। वो तुम्हारी छोटी सी धरती ऐसे घूमती है, अक्षय गति है ना, धूप छाँव का खेल भी होता है इसमें 24 घंटे है ना। फिर जो है कक्षीय गति 365 दिन, ठीक है ना। इसके आधार पे तुम कुछ गुणा भाग बना लेते हो, कोई टाइम क्रिएट कर लेते हो अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए, हिप्नोटाइज होते हो, कहते हो समय बड़ा बलवान है, इतने साल की उम्र है, किसकी उम्र है, इसकी उम्र है और यह तुम हो, इसकी उम्र है इतने साल की और यह तुम हो, और उसके बाद ये मरता है, तो हाँ जरूर मरोगे तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम यह हो तो तुम तो मरोगे ही, तुम यह शरीर हो ना, तो मरोगे ना, शरीर तो मरता है, और शरीर यानी तुम, ये नाम रूप यानी तुम्हारा सम्मोहन है, तो तुम्हारा सम्मोहन यदि है तो तुम तो मरोगे, मरना ही पड़ेगा तुम है ना। और साधना क्या, सम्मोहन तोड़ने की साधना है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा साधना को। शरीर चल रहा है, शरीर खा रहा है, बोल रहा है, यह कर रहा है, नेति, पहली नेति शरीर नहीं हूँ। फिर विचार, नहीं है सत्य है, सत्य है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आग्रह वह आग्रह, न जाने सबकॉन्शियस माइंड में कितने आग्रह धारणा है, तुम उनको जी रहे हो। तुम रिलेटिव ट्रुथ क्रिएट करोगे, सापेक्षिक सत्य क्रिएट करोगे, वास्तविक सत्य से तुम्हारा नाता है नहीं। तुम सापेक्षिक सत्यों के हिप्नोटिज्म में फंसे रहोगे तो तुम मन में ही जीते रहोगे है ना, मन में ही जीते रहोगे। साधना में एक गति होगी एक लेवल तक की, उसके बाद ठहराव आ जाएगा। ठहराव आ गया है ना, आ गया ना, आ गया, ठहराव आ गया। कौन सा ठहराव गया, साधना का ठहराव है, वास्तविक ठहराव नहीं है वास्तविक ठहराव नहीं है, साधना रुक गई है। साधना क्या हो गई है, रुक गई है। अब जो है थोड़े बड़े हिप्नोटिज्म, जेल थोड़ी बड़ी हो गई है ना। एक कमरे की जेल थी, अब एक घर की हो गई, एक घर से बड़े गार्डन भी आ गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब वो मोहल्ले वाली जेल आ गई, मोहल्ले वाली जेल आ गई। हाँ नहीं अब ठीक है, फलाने के घर जा सकता हूँ, शॉपिंग मॉल जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, अब रिलैक्स है, अब कुछ नहीं चाहिए है ना, स्वामी अब जी, ठीक है। आजकल स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नो जजमेंट। यदि नो जजमेंट का कॉन्सेप्ट यदि हम लोग लाते हैं तो उसमें तर्क यदि हम नहीं रखते तो अंधविश्वास की ओर दुनिया जा रही है, उस चीज़ से कैसे निकला जाए? क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी लोग यही बात करते हैं कि नो जजमेंट, नो जजमेंट। तो इस पे प्रकाश डालिए थोड़ा। निर्णय तुम दोगे तो कैसे दोगे, सापेक्षता में देखोगे, दोगे ना। सापेक्ष सत्य की बात चल रही ना, मन के द्वारा तुम क्या करोगे, सापेक्षिक सत्य क्रिएट करोगे। सापेक्षिक सत्य क्रिएट करोगे। निर्णय दोगे तो क्या करोगे, निर्णय किस आधार पे दोगे, किसी बैकग्राउंड के आधार पे ही तो निर्णय दोगे ना, किसी रिलेटिविटी में ही तो निर्णय दोगे ना। जजमेंटल कैसे होगे, पुरानी धारणाओं के आधार पर ही तो जजमेंटल होगे ना। मतलब सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट कर रहा है, और यदि किसी धारणाओं की सापेक्षता में तुम जजमेंटल हो रहे हो, मतलब उस समय तुम हैग्ड हो, उस समय तुम क्या हो, हैग्ड हो। उस समय जो पैटर्न है धारणा का वह एक्टिवेट है। एक्टिवेट है का अर्थ है उसने तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को हैक किया हुआ है। वह एक्टिवेट होगा ही तभी जब तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को हैक कर ले।
तुम्हें बेहोश कर देगा, तुम्हें फिर ऑपरेट करेगा। पहले तुम्हारी ब्रीथ को हैक करेगा, फिर तुम्हें हैक कर लेगा, है ना। इसलिए हम ब्रीथ पे काम करवाते हैं, ठीक है ना। कुछ महान विधियाँ दी हुई हैं इसलिए ब्रीथ पर, कि तुम उस ब्रीथ के सहारे उस हैकिंग को तोड़ दोगे तो तुम्हारा छोटा सा जो कॉन्शियस माइंड है, दूसरा छोटा सा, उसमें तुम प्रतिष्ठित होगे। फिर उसमें तुम प्रतिष्ठित रहना सीखोगे तो क्या होगा, जजमेंटल नहीं होगे तो क्या होगा, उसी को ध्यान कहते हैं। जजमेंटल नहीं होना, ध्यान का घटना, उससे क्या होगा, वो बड़ा होगा। इत्तू सा कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। और क्या होगा, वह छोटा होगा। कैसे छोटा होगा, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। ये हमारे मूल मंत्र है ना, यही तो बार बार कहते हैं ना। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम एसोसिएट नहीं होगे, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम एनालाइज नहीं करोगे, कैटेगराइज नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ नहीं करोगे तो वह धारणा जो है खेलेगी, प्ले करने की कोशिश करेगी। कहाँ पर, सरफेस में। किसके सरफेस में, सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस में प्ले करने की कोशिश करेगी। और जानते रहोगे, जानना हो रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, मैं प्ले भी जाना जा रहा है, धारणा का प्ले जाना जा रहा है। डोंट एसोसिएट, हम एसोसिएट नहीं होते हैं, तो प्ले जो है थोड़ी देर चलेगा और धारणा डिज़ॉल्व हो जाएगी। क्यों डिज़ॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्ले कर रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। हम एसोसिएट नहीं है का मतलब फीडिंग नहीं कर रहे हैं। हम फीडिंग नहीं कर रहे हैं, सेल चार्ज नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिज़ॉल्व हो जाएगा, खेल खत्म। इस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए, ये जो पैटर्न तोड़ना बना हुआ है? नहीं है, आप नहीं तोड़ सकते। आप कैसे तोड़ोगे, आप कौन हो, हु आर यू? अपने आप को जानते हो, तो तोड़ दो। हमसे पूछने की क्या जरूरत है, आप तो हो ही, जाओ तोड़ दो। क्या करना है, हो तो हथौड़ी भी जुगाड़ कर लोगे, हथौड़ भी दोगे। हु आर यू, कहाँ जानते हो, आप कौन हो? जब आप अपने आप को जानते नहीं तो तोड़ोगे कैसे, है ना। करना कुछ नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करना है। डोंट जजमेंटल, एसोसिएट मत होना, समझने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, साधना का अर्थ होता है वहाँ हम कुछ करने की कोशिश नहीं करें, कुछ समझने की कोशिश नहीं करें। समझने की कोशिश करोगे, प्रतिक्रिया कर लिए मतलब एसोसिएट हो गए तो एनालाइज करो, डिफाइन करोगे, पहले कैटेगराइज करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर डिफाइन करोगे। पूरी श्रृंखला को पैदा कर दोगे। तो जजमेंटल यदि नहीं हो, साधना का यही तो अर्थ होता है कि कुछ नहीं करना, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग। प्रयास रहित जानना हो रहा है, जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, समझना बिल्कुल नहीं है। समझे कि गए काम से, मतलब तार जोड़ लिया किससे, किसी धारणा से, अपनी एनर्जी का। तुम कौन हो, तुम तो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तुम्हारी बीइंग क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तुम जिस धारणा के साथ जुड़ोगे, तुम उससे अपना खून पिलाना चालू कर दोगे। उसको अपना खून पिलाना चालू कर दोगे, है ना। तुम्हारे ऐसे बच्चे हैं, वो तुम्हारे बनाए हुए बच्चे, तुम्हारे पैदा किए हुए बच्चे दूध नहीं पीते, खून पीते हैं, तुम्हारा खून पीते हैं। दूध पीने वाले बच्चे नहीं है, खून पीने वाले बच्चे, और तुम इन्हें खून पिला पिला के पालते हो, इसलिए तो परेशान हो, अपना खून पिला पिला के पाल रहे हो इन्हें। और तुम कुछ करना बंद कर दो तो खून पिलाना बंद कर दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर है उनका, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस स्ट्रक्चर को तुम संभालो ना, ऊर्जा थिर नहीं रहती, बहती है। यदि तुम चारों तरफ से संभाल रहे हो, नहीं संभालोगे तो उसका पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो अलग अलग रास्ते पे निकल जाएगी, ऊर्जाएं बिखर जाएंगी तो क्या होगा, ऊर्जा गतिमान है, स्वभावतः है, फिर उससे जहाँ बहना चाहिए वहाँ बहेगी। कहाँ बहेगी, स्पाइनल कार्ड के बेस में जाएगी। कहाँ जाएगी ऊर्जा, जहाँ उसे जाना चाहिए। मन में उल्टा सीधा ना घूम करके कहाँ जाएगी, उसे जहाँ जाना चाहिए, स्पाइनल कार्ड के बेस में जाएगी, रीढ़ की हड्डी के नीचे जाएगी, हाँ, कुंड के साथ इंटैक्ट होगी, हाँ? और जो है वह ऊर्जा वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। कुंड की ऊर्जा और यह ऊर्जा मिलकर क्या बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी।
फिजिकल फॉर्म नहीं है, एनर्जिक फॉर्म है। बाकी नाड़ियाँ कैसी होती हैं? फिजिकल फॉर्म होती हैं, ये फिजिकल फॉर्म नहीं है, मेटाफिजिकल फॉर्म है, मेटाफिजिकल एनर्जी है। वह बनेगी और वह एनर्जी की नाड़ी बन करके रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठेगी, ऊपर उठते उठते सहस्त्रार में आएगी, है ना। और जब ऐसा ज़्यादा होने लगेगा तो हमारे क्लिनजिंग भीतर होने लगेगी, सारी धारणाएं जो टूटने लगेगी, कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड साफ होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, तो वह जो ऊर्जाएं ज़्यादा मुक्त होंगी। तुम जो अपनी ऊर्जाएं फैला रहे थे वहाँ फैलाना बंद हो गया तो ऊर्जा वहाँ जाएगी, जो वहाँ से डिस्ट्रॉय होकर जो ऊर्जाएं के पैटर्न टूट रहे हैं तो वो ऊर्जाएं वो भी जाके उसमें मिश्रित होती जाएगी, कुंड की ऊर्जा मिश्रित होती जाएगी, सारी ऊर्जाएं एक होती जाएंगी और वह ऊर्जा की नाड़ी मजबूत होती जाएगी, प्रखर होती जाएगी, उसका प्रवाह स्वभाव तो बढ़ता चला जाएगा। ब्रह्मरंध्र पर चोट पड़ने लगेगी। पहले थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसा लगेगा कुछ ऊर्जाओं का प्रवाह हो रहा है, कुछ जुएं रेंग रही की, चींटी रेंग रही की, क्या हो रहा। सहस्त्रार पर कुछ एनर्जी के मूवमेंट्स जो है पता चलने लगेंगे, कुछ सेंसेशंस वहाँ पता चलने लगेंगे और धीरे धीरे वो ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ते जाएगा और नाड़ी प्रखर होती जाएगी। तब कभी अचानक जो है कुंड की ऊर्जा जो है विस्फोट करके अचानक घुस पड़ेगी उस नाड़ी के भीतर और बहुत तेजी से एक फोर्स आएगा और वह ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्म क्षेत्र में आकर ब्रह्म क्षेत्र में छेद कर देगा, रंध्र पैदा कर देगा, होल कर देगा, ब्रह्म रंध्र हो जाएगा। ब्रह्म में क्या हो जाएगा? रंध्र हो जाएगा। ब्रह्म रंध्र खुल गया, मतलब ब्रह्म में रंध्र हो गया, छेद हो गया और वहाँ से वह दिव्य ऊर्जाएं निकलकर कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो जाएंगी। तब जो है ब्रह्म अलग और मैं अलग, मैं नहीं बचेगा, तब ब्रह्म ही बचेगा। और ब्रह्म कौन है? अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ, फिर मैं यह नहीं हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तब ब्रह्म ही बचेगा। कॉस्मिक एनर्जी और हमारी एनर्जी अलग अलग नहीं रही, घटाकाश और वृहदाकाश अलग अलग नहीं रहा, वह मिश्रित हो गए, तब वह पूरा आकाश ही हो गया। अहम ब्रह्मास्मि। तो जो है जजमेंटल तो होना नहीं है, निर्णायक होकर तुम अपने मन को मजबूत कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत कर रहे हो, पैटर्न्स को मजबूत कर रहे हो, फीडिंग कर रहे हो। निर्णायक होकर तुम खून पिला रहे हो। किसको खून पिला रहे हो? अपने पैटर्न्स को खून पिला रहे हो, है ना। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है। असाधु कौन? जो जजमेंटल है। साधु कौन? जो जजमेंटल नहीं है। दुनिया कैसे चलेगी? अरे अभिनय पूर्वक बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, संसार में अभिनय पूर्वक रहना होता है। अरे गीता में कृष्ण ने मूल देशना तो यही थी कि संसार में रहना है तो अभिनय पूर्वक रहो। संसार में की गतिविधियाँ संसार की तरह से चलेंगी, दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करो, अपनी साधना में लगो और संसार में अभिनय पूर्वक चलते रहो। दूसरों का भला होना चाहिए तो पहले अपना तो भला कर बच्चे, अपना स्वार्थ तो शुद्ध कर। एक गलत आदमी कुछ भी काम करेगा गलत ही करेगा, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, स्व का अर्थ तो जान ले। स्व का अर्थ जान लेगा तो परमार्थ अपने से घटेगा। परमार्थ किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो पाप है, जो होता है वह पुण्य है। जो किया जाता है वह पाप है, जो होता है वह पुण्य है। जो तुम करते हो धारणाओं की सापेक्षता में करते हो, सापेक्षिक सत्य जो तुम करते हो वो तुम्हारे सेपरेशन का कृत्य, क्षुद्रता से निकल रहा है, क्षुद्रता से पाप निकलता है। और जो तुमसे होता है एग्जिस्टेंशियली होता है, अस्तित्वगत रूप से होता है। अस्तित्वगत रूप से जो होता है वो पुण्य है, अस्तित्वगत रूप से जो होगा वह पुण्य है। तुम्हारे सेपरेशन से जो होगा वह पाप होगा। तो स्वार्थ सिद्ध कर लो, स्व का अर्थ जान लो। स्व का अर्थ जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि। एग्जिस्टेंस ही हो गए तो एग्जिस्टेंस के सहारे फिर जो होगा वह पुण्य ही होगा। जजमेंटल मत हो, तब फिर होगा प्रतिसंवेदन से होगा। प्रतिसंवेदन का हमने बहुत समझाया है, सुनो। प्रतिसंवेदन पे 20 घंटे की चर्चा है, यूट्यूब चैनल में बैक में जाके सुनो। हर चीज़ पे बहुत लंबा बोला है, इधर उधर मत सुनो, हमने बहुत डीप में बोला है। तुम इधर उधर जो सुनने जा रहे हो वो हमें ही सुन के बोल रहे, मत जाओ उन आधे अधूरे के चक्कर में। ज़्यादातर जगह यही हो रहा है। तो प्रतिसंवेदन घटेगा भीतर से, अपने से एग्जिस्टेंशियल है।
अस्तित्वगत है प्रतिसंवेदन, और प्रतिसंवेदन से जो घटेगा पुण्य है ना। तब कृष्ण कहते हैं अरे तू काहे चिंता कर रहा है, काहे का पाप, तू कौन है मारने वाला, तू कौन है मारने वाला, अरे वो तो सब मरे ही हुए हैं, तुझे तो निमित्त बन के उस प्रक्रिया को कंप्लीट होने देना है। वो होना चाहती है, तू कौन है करे, तू कौन करेगा, तू कैसे कर लेगा, वो होना चाहती है, होगी, तू निमित्त बनेगा, तू जानता रहेगा, तू दूर से जानते रहना, हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तू जानता रहेगा, तू करना हो तो मारने वाला, तू कैसे मार देगा। बड़ा तोप की चंद बना हुआ है कि मैं कैसे मारूं, तू मारेगा, तू पैदा करता है मारता है, तू इतनी बड़ी चीज हो गया किसी को पैदा करेगा मारेगा, हैं? होश में आ, अरे सब हो रहा है, खेल हो रहा है तो खेल का मजा ले, फिल्म चल रही है मजा ले फिल्म का। तो इमोशनल हो रहा है कि मैं कैसे मारूं, ये मेरे नियर एंड डियर हैं, ये फलाने हैं ठिकाने हैं। अरे तू है कहाँ, पहले ये तो बता, तू अपने आप को जानता है क्या। हट जा बीच से, काहे बीच में खड़ा है, चुपचाप फिल्म देख। अरे फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी गई है, फिल्म चल रही है तो फिल्म का मजा ले। तो बोलता है अरे मैं फिल्म को ऐसे नहीं ऐसे चलाऊंगा। कहाँ का डायरेक्टर पैदा हो गया तू, और कहाँ का ये पैदा हो गया। चुपचाप फिल्म देख, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, डोंट जजमेंटल। ठीक से समझना है, यूट्यूब में पीछे जाना है। इस पर हमने बहुत लंबी लंबी चर्चाएं करी हैं। हम शॉर्टकट की चर्चाएं नहीं करते, लॉन्ग कट की चर्चाएं करते हैं, डीप में। तो घट गया तो घट गया, 4 मिनट का घट गया तो 4 मिनट का मतलब अब तो हो गए, आराम करो। क्या हुआ, एक कमरे की जेल से निकल के आ गए, घर वाली जेल मिल गई, बाजू का गार्डन भी मिल गया, है ना, घर का गार्डन भी मिल गया, अब यही जीवन हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाना है ना। अब थोड़ी जेल बड़ी हो गई ना, अब कंफर्ट है ना, तो जेल में रहने में क्या बुराई है। 4 कमरे मिल गए, किचन मिल गया, बाथरूम मिल गया, बाहर का गार्डन भी मिल गया, अब दुनिया में कुछ भी होता रहे, जेल में रहे आओ मजे से, ये वाली जेल चलेगी। ऐसे ही होता है साधना में, साधक इस स्टेज में चला जाता है और थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाता है, बस अब तो रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे जाए भाग में, अब तो अच्छा लग रहा है, भरपूर आलस आ जाता है। और वही खतरनाक। अरे हम कह रहे हैं कि एक कितनी बड़ी जेल में फंसे हुए हो, इसमें हम बार बार इशारा कर रहे हैं। हाँ, हमने इशारा चालू कर दिया, अब दुनिया में सब जगह मीडिया में हल्ला होना सब जगह चालू हो जाएगा। अब इशारे चालू कर दिए हैं, अभी सुनाई पड़ेगा आपको, सब जगह सुनाई पड़ेगा। अब बोलना चालू कर दिया कि तुम दुनिया के हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हो, इस धरती के हिप्नोटिज्म में फंसे हो। अब यह बात तुम्हें पूरा सब जगह पूरी दुनिया में अब सुनाई पड़ेगी, हर लैंग्वेज में सुनाई पड़ेगी। इस बात को हमने 1 आध महीने से बोलना चालू किया है ना, महीने 2 महीने से, कि तुम जो है इस दुनिया छोटी सी धरती के हिप्नोटिज्म में फंसे हुए, कि यह देश ऐसा है, यह इकोनॉमी ऐसी जा रही, यह वैसा चल रहा है, यह समाज ऐसा चल रहा है, यहाँ युद्ध की संभावना, यह प्राकृतिक आपदा है, यह फलाना हो जाएगा, इसी के हिप्नोटिज्म में फंसे हो। और ये बहुत सारे लोग तो क्या बात करते हैं, वो क्या 5D ऐसे बोलते हैं, 5D कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं ना लोग। बोले वो धरती का कोई कोर है, उसका कोई कोर चेंज होने वाला है ना, और बड़ी धार्मिक बात चल रही है जी, बिल्कुल अनूठी, इतिहास में कभी नहीं हुई, धरती का कोर चेंज होने वाला है। और क्या क्या ना डायमेंशन जो है, कुछ लोग 5D में जाने वाले हैं, वो क्या कोई स्पेशल पोल शिफ्ट होने वाला है ना, पोल शिफ्ट हो जाएगा, उससे बड़ी धार्मिक बात है जी। ऐसी धार्मिक ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना भूतों, ना भविष्यति, बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। ये छोटी सी धरती के हिप्नोटिज्म में फंसे हैं, एक आध डायमेंशन के चक्कर में। अरे डायमेंशन जो है 64 डायमेंशंस हैं। तो क्या तो छोटी सी और इस जेल से थोड़ी और बड़ी जेल में जाना चाहते हो हैं? डायमेंशन टू डायमेंशन घूमते रहो। अरे तुम उच्च डायमेंशन से ऑलरेडी आए हो। हमें हजम करने वाला बंदा, कोई बंदा हमें हजम कर पाता है, वो बंदा हायर डायमेंशन का आया होगा तभी हमें हजम कर सकता है, तो हजम ही नहीं कर सकता। कहाँ 5D की बात कर रहे हो? अरे
25D 60 30D 35D 40D उधर कहीं से आया हुआ बंदा ही हमें हजम कर सकता है। उच्च लोक के देवता जो हैं वह इस गोल्डन एरा में आके जन्मते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे वाले माया जाल में फंस गए, उनको जो है उस माया जाल से बाहर निकलना है। उससे बाहर निकलना है तो उन्हें लोअर डायमेंशन में फिर आना पड़ेगा, 3D में 3D में आना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी, फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय। और वही हमें समझ पाएगा जो उच्च लोक का देवता है, जो उच्च लोक का देवता है वही हमें हजम कर पाएगा। अब एक जो है 40D से आके यहाँ जन्म लिया है और वो 5D में जाएगा। अरे वो तो बोल रहा है मुझे कोई D नहीं चाहिए, सारे D के बाहर जाना है, 64D के बाहर जाना है, परम मुक्ति। कहाँ फंसना है? परम मुक्ति। कोई जेल नहीं चाहिए, एक कमरे की जेल भी नहीं चाहिए, 4 कमरे की जेल भी नहीं चाहिए, एक मोहल्ले की जेल भी नहीं चाहिए, 100 एकड़ की जेल भी नहीं चाहिए, 1000 एकड़ की जेल भी नहीं चाहिए। अरे पूरी धरती दे दो तो धरती की जेल में हो गए ना, इतनी बड़ी जेल में हो गए। धरती क्या है? पूरी धरती तुम्हें गिफ्ट कर दी तो तुम एक बड़ी जेल में हो, धरती नाम की जेल में हो। इसके बाहर भी तो अनंतता है। कहाँ किस चक्कर में फंसे हो? इतने इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो गए, अभी इतने इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो गए हैं, क्या कहना, जाने क्या क्या कहते हैं। वो हायर बीइंग आएगी, कोई स्पेशल विमान लेके, पोर्टल खुलेगा, पोर्टल खुलेगा, उसमें जो जिनको पास मिलेगा ना इनके द्वारा, वो लोग उस पोर्टल से क्रॉस कर पाएंगे। वो दरवाजे से ना पास दिखाएंगे तो पोर्टल खुल जाएगा, है ना। और फिर वहाँ पे जो हायर विंग्स कोई प्लेन लेके आएगी, और प्लेन लेके आएंगे ना तो उसमें वो पास देखेंगे, हाँ तुम्हारे पास है, वो फलाने वाले जो है वो 5D वाले और वो फलाने D वाले और वो वाले और वो वाले, हाँ उनका पास है, हाँ तो तुम बैठ जाओ हमारे प्लेन में, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, है ना। उस प्लेन में बिठा लेंगे और लेके जाएंगे 5D में या कहाँ कहाँ। ये धर्म है, इसको तुम धर्म कहते हो, इसको तुम अध्यात्म कहते हो, हाँ। गुमराह कर दो कौड़ी का जो ये ज्ञान है, अरे इससे अच्छा तो गांव के किसान मजदूर जो है ना उनके पास बैठो, वो धर्म की जो भी बातें करेंगे ना तुम्हारे इस ज्ञान से तो ज़्यादा ही अच्छी बात करेंगे, तुम उनसे ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे। तुम जो है वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा सिखा पाएंगे धर्म के बारे में। यदि तुम ऐसे हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हो तो, इन सारे हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हो तो तुम उनके पास चले जाओ, ऐसे लोगों से कहना है, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा धर्म और आध्यात्म के बारे में सिखा पाएंगे, तुमसे तो बेहतर ही होंगे। किन किन हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, कैसे कैसे हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, क्या क्या गार्बेज डलवाते हो, पूरा गार्बेज, स्पिरिचुअल गार्बेज इतना ज़्यादा परोसा जा रहा है, परोसा जाता ही है इसलिए परोसा जा रहा है। हर गोल्डन एरा में ऐसे ही होता है। जब बुद्ध और महावीर थे ना तो ऐसे बहुत सारे गुरु घंटाल थे जो कूड़ा कचरा परोस रहे थे। अभी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बल्क में होंगे, लाखों की संख्या में, जो गार्बेज परोस रहे हैं, और लोग जाकर अपना दिमाग का ढक्कन खोल देते हैं, डालो जी डालो जी डालो जी गार्बेज डालो, है ना। जैसी गार्बेज अंदर घुसा फिर ठप से ढक्कन बंद करते हैं, यार बड़ा कीमती ज्ञान आया, उड़ मत जाए, हाँ? खूब गार्बेज डलवाया जा रहा है, खूब गार्बेज डलवाया जा रहा है, अध्यात्म के नाम पर कूड़ा डलवा रहे हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज। अरे गार्बेज उस पर टैग स्पिरिचुअल लगा, उससे क्या होता है? स्पिरिचुअल टैग लगाने से क्या कोई कीमती चीज हो गई? गार्बेज तो गार्बेज ही रहेगा, टैग कोई भी लगाओ। कूड़ा बटोर रहे हैं लोग, कूड़ा खा रहे हैं, गपागप खा रहे हैं कूड़ा। हाँ, वैसे बोलेंगे नहीं जी ऑर्गेनिक कहाँ मिलेगा, ऑर्गेनिक दुकान से लाना है, खाने पीने बड़े चूजी, नहीं ऑर्गेनिक खाना है, और इधर पर गपागप गार्बेज खा रहे हैं, हाँ? जाने क्या क्या इन्फ्लुएंसर्स परोस रहे हैं और सब खा रहे हैं, गपागप खा रहे हैं। उसमें कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई कुछ नहीं है, आने दो, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, प्रेस्टीज के गुण गाए जाओ, है? ऐसा चल रहा है। जागो, होश में आओ, अवसर मूल्यवान है, अवसर मूल्यवान है। अवसर क्यों मूल्यवान है? क्योंकि टाइम इल्यूजन को जी रहे हो तो तुम्हारे लिए अवसर है,
टाइम इल्यूजन के बाहर चलोगे तो कौन सा अवसर, कौन सा गैर अवसर। अवसर यानी वो टाइम फैक्टर का एक जो है क्रीम पार्ट हो गया। बाहर निकलना है तो जिन चीज़ों में फंसे हो उन्हीं को टूल बनाओगे ना, जो पत्थर है उन्हीं को सीढ़ी बनाओगे ना, जो पत्थर बाधा बने हैं उन्हीं की स्टेपिंग करके तो आगे निकलोगे ना, उससे छलांग मार के बाहर जाओगे ना। तो अवसर है, सदुपयोग कर लो। कहाँ व्यस्त भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्यों गार्बेज खा रहे हो, स्पिरिचुअल गार्बेज खा क्यों रहे हो? जागो, होश में आओ, जीवन गंवाओगे ये वाला भी। अरे तुम जब गर्भ में घुसने वाले थे, बड़े उससे घुसे थे कि इस बार मैं माया में नहीं फंसूंगा, इस बार मैं उल्टी सीधी साधना में नहीं फंसूंगा, इस बार पूरी मुक्ति चाहिए। हाँ, बड़ा वो कर करके तब गर्भ में घुसे थे, और घुस करके आने के बाद क्या कर रहे हो? गार्बेज खा रहे हो, स्पिरिचुअल गार्बेज। शर्म नहीं आती? बड़ा तो तय करके आए थे कि इस बार नहीं फंसेंगे, फिर फंस रहे हो, फिर गपागप खा रहे हो स्पिरिचुअल गार्बेज। जागो, होश में आओ, यह अवसर भी गंवाओगे। फिर गोल्डन एरा कब आएगी पता नहीं, फिर कब जन्म मिलेगा पता नहीं, फिर भटकते रहोगे, हायर डायमेंशंस में फंसे रहोगे। अरे गार्बेज खा करके तो जिस डायमेंशन से आए हो उससे नीचे ही जन्म होगा, और नीचे फिर पतित हो जाओगे। 40D से आके 5D में फंस जाओगे। 40D से आए हो या जन्म लिए हो, और जाके 5D में जाके फंस जाओगे, लोअर डायमेंशन में। जागो, होश में आओ, जागने की बेला है। तो सभा आज की यहाँ समाप्त की जाए।